अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MM5 न्यूज़। आज हम आपको कुछ दिलचस्प मालूमात देने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो से अपडेट रहें। 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। जिस गांव में पैदा हुआ वो सारे का सारा अनपढ़ था। हैरत अंगेज तौर पर उस बच्चे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन मसला ये था कि इस गांव में कोई स्कूल ही नहीं था, लिहाजा उसको पढ़ने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता था, जो तकरीबन उसके घर से 1.5 मील दूर था। नन्हे तालिब इल्म को रास्ते में एक बरसाती नाला भी अबूर करना पड़ता था। प्राइमरी पास करने के बाद मिडिल क्लास के लिए फिर वो एक और यानी तीसरे गांव जाता था। बच्चे की अनथक मेहनत का अल्लाह पाक ने सिला यूं दिया कि मिडिल का जब रिजल्ट आया तो वो ना सिर्फ इम्तियाजी नंबरों से पास हुआ बल्कि वजीफा भी हासिल किया। यूं इलाके भर में माँ बाप का सर फख्र से बुलंद किया। उसकी नेक नामी के चर्चे होने लगे। मजीद तालीम के लिए उसे लाहौर आना पड़ा। वजीफे के सबब यहाँ इसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। अब ये नन्हे तालिब इल्म से नौजवान लड़का बन चुका था। गांव लाहौर से 13 किलोमीटर दूर था। गुर्बत की वजह से उसे अपनी तालीम जारी रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, मगर उसने हार मानने की बजाय मसाइल से लड़ने का फैसला किया। उसने कुछ सोच विचार के बाद गांव से दूध लाकर शहर में फरोख्त करने की ठानी। ये उसकी तालीमी अखराजात के लिए काफ़ी था। अब ये नौजवान फजर की अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता और फिर दूध को गदा गाड़ी पर सवार करके शहर पहुंचता। वहाँ वो सारा दूध एक दुकानदार को फरोख्त करता। फिर वो बच्चा मस्जिद में कपड़े तब्दील करके स्कूल चला जाता। कॉलेज तक वो ये काम करता रहा और तालीमी सिलसिला यूं ही जारी रहा। 1935 में इस नौजवान की मेहनत फिर रंग लाई और इसने मैट्रिक के इम्तिहान में नुमाया पोजीशन हासिल की। अब अगला मरहला कॉलेज था। इस मरतबा भी वजीफा मिला था, लिहाजा बड़ी आसानी से एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। कॉलेज में कोट पहनना लाजमी था, इसके पास कोट नहीं था। जब इस बात का इल्म उसातिज़ा को हुआ तो उन्होंने उसकी मदद की। यूँ अपनी मेहनत और अल्लाह पाक के सहारे उसने तालीमी सिलसिला जारी रखा और बिलाखिर 1939 में उसने मंजिल मकसूद पा ली और बी ऑनर्स मुकम्मल कर लिया। 1946 में वकालत की डिग्री हासिल कर ली। मेहनत की आदत थी, हौसले बुलंद थे। एक के बाद एक मंजिल उसकी राह में आती चली गई। 1970 में ये साहब कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो गए। उनके पास वफाकी वजारतें भी रही। नवंबर 1996 से फरवरी 1997 तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे। आप शायद अब भी जान गए हों, इस हौसलामंद, जफाकश और अटल इरादों के हामिल शख्स का नाम मलिक मेराज खालिद था, जो कायदे आज़म का सच्चा पैरोकार और पाकिस्तान से शदीद मोहब्बत करने वाला मुखलिस सियासतदान था। मलिक मेराज खालिद की ज़िंदगी आज के उस नौजवान की उम्मीद है जो मौजूदा हालात से मायूस हो चला, जिसके पास वसाइल नहीं, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं, माँ बाप गरीब हैं, उसे पढ़ा लिखा नहीं सकते, अच्छा लिबास खुराक मुहैया नहीं कर सकते। तो आज के नौजवान जिन्होंने कुछ करना होता है वो बगैर वसाइल के और दूध बेचकर भी कमाल कर जाते हैं। आज का नौजवान कपड़े जूते से लेकर कोरोना फीस मास्क तक ब्रांड तो चाहता है, लेकिन खुद मेराज खालिद की तरह बाजारों में दूध बेचने को तैयार नहीं। मेरा नौजवान गूगल की तरह मुनाफा तो कमाना चाहता है, लेकिन खुद तालीम के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करने को तैयार नहीं। दुनिया का अमीर तरीन शख्स तो बनना चाहता है, लेकिन जेफ बेजोस की तरह नायब सदर के ओहदे को छोड़कर एक छोटे से गैराज से कारोबार शुरू करने के लिए तैयार नहीं। बहरिया टाउन और मलिक रियाज जैसी तरक्की तो चाहता है, लेकिन खुद मलिक रियाज की तरह शुरू में आम ठेकेदार बनने को तैयार नहीं। तो जनाब फिर ये कहने दीजिए कि मसला वसाइल का नहीं बल्कि काबिलियत का है। आज का नौजवान वसाइल की कमी को रोता है, लेकिन खुद को काबिल बनाने को तैयार नहीं। नौजवान डिग्रियां हाथों में लेकर ख्वार तो हो रहा है, क्योंकि उसके पास डिग्री तो है लेकिन वो काबिलियत नहीं जो मार्केट तलब करती है। अब तो ये आलिम है कि महंगी तरीन डिग्री लेकर मामूली सी तनख्वाह में गुजारा करके भी नौजवान खुश है। अपनी काबिलियत बढ़ाकर अपना छोटा सा सेटअप शुरू नहीं करते, जो मेहनत के बाद कल को बड़ा भी होगा, क्योंकि इंसान की मेहनत अल्लाह ताला कभी ज़ाया नहीं होने देता, बस आजमाइश शरत है।